रिकॉर्डिंग हो रहा है इसके। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस के पास भी एक लीगल आइडेंटिटी है। ओके, लीगल आइडेंटिटी मीन्स लीगल एग्जिस्टेंस है। कल उठ के अगर कुछ होता है तो बिजनेस के अगेंस्ट भी हम लोग कुछ भी केस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हेंस बिजनेस एक क्या है, डिफरेंट पर्सन है, पर आर्टिफिशियल है, कभी दिखता नहीं है अपने को। वो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वो तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। आइडियली बिजनेस कभी दिखता नहीं अपने, इट इज इन अवर माइंड। गेटिंग इट? तो मैंने क्या बताया, बिजनेस और ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन। तो हम लोग जब भी बुक कीपिंग पढ़ेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? ओनर के बिजनेस, बिजनेस। क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होने वाला है सब कहाँ पर होने वाला है? बिजनेस में होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो अभी जैसे बताया कि जेठालाल है, उसने पैसा दिया बिजनेस को, तो बिजनेस क्या बोलेगा? मनी इज कमिंग इन टू द बिजनेस, बराबर है। तो पहला रिक्वायरमेंट है पैसे का, दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, आइडिया आ गया। आइडिया रहेगा तभी पैसे के बारे में सोचेगा। आइडिया उसने सोच लिया कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी है वो सेल करना है। और गुड्स। ओके, तो गुड्स क्या करेंगे? गुड्स खरीदेंगे, पर खरीद के क्या सिर पे रखेंगे अपन? बोलो, पहले क्या चाहिए मेरे को? जगह चाहिए ना, जगह। तो याद करो, जेठालाल के पास दो जगह है, एक शॉप है और एक गोडाउन है। अभी वो जो शॉप और गोडाउन है, क्या हम रेंट पे लेंगे, क्या वो परचेस करेंगे? दो दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, परचेस करने का ऑप्शन और दूसरा रेंट। तुम लोग रहते तो तुम लोग क्या करते? हाँ, लोकेशन तू समझ, प्राइम लोकेशन, इनिशियली रेंट। ओके, और हाँ, इनिशियल स्टेज पे ही है ना अपन, स्टार्ट हो रहे तो इनिशियल स्टेज पे ही है, तो अभी का बोल, फ्यूचर का नहीं। ओके, और बाकी सब लोग रेंट पे जाना चाहते हो? यस। बिजनेस इज नॉर्मली नॉर्मली सारे बिजनेसेस जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं सब रेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। भले पैसा होगा, पैसा होगा, बट पैसा मेरा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा एक ही चीज़ पे। रेंट क्या है? रेंट मेरे को हर मंथ में थोड़ा 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 करके पे करना पड़ेगा। सो एज एंड व्हेन बिजनेस ग्रो, फ्यूचर में तुम लोग सोच सकते हो परचेस करना, बट इनिशियली रेंट। तो चलो रेंट पे जगह लिया, तो हर महीने रेंट का पेमेंट होते रहेगा। पेमेंट, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। पहले कैपिटल में पैसा आया था, अभी पैसा जाएगा। क्लियर है इधर तक? ओके, चलो जगह आ गया। अभी नेक्स्ट क्या? इन्वेंट्री, मतलब परचेस करोगे, राइट? परचेस करोगे प्रोडक्ट्स। ओके, चलो परचेस कर लिया। फिर परचेस करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। किससे परचेस करेंगे? वो सुंदर से परचेस करते हैं, ठीक है? छी, तो कौन? क्यों? दया का भाई, ये तो गलत माल भेजेगा, ये कुछ भी है। हाँ, सुंदर एक ऑप्शन है अपने पास फिलहाल, तो सुंदर से अपन गुड्स लेते हैं, ठीक है? अभी सुंदर से हम लोग ने गुड्स लिया तो सुंदर को भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो पैसा जा रहा है। उसके बाद हाँ, एडवर्टाइजमेंट। ओके, सीधा एडवर्टाइजमेंट कर लेगा तू। इंटीरियर, ओके, पूरा ऑफिस को, पूरा स्टोर को पूरा सेटअप करेगा। ओके, तो उस पर भी खर्चा होगा तो पैसा जाएगा। और लेबर, वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेबर, लेबर फ्री में काम करेंगे? नहीं, तो क्या देना पड़ेगा? पैसा। वो पैसे को क्या बोलते हैं? सैलरीज भी बोलते हैं, वेजेस भी बोलते हैं। सैलरीज भी बोलते हैं, वेजेस भी बोलते हैं। वेजेस किसको देंगे पता है? जो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करते हैं ना, जो पर्सन प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करते हैं, उन लोगों को क्या पे करते हैं? वेजेस। अभी जेठालाल का जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन वाला है कि डायरेक्ट सेलिंग वाला है? क्या जेठालाल खुद प्रोडक्ट बनाता है? नहीं।
तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज है कौन थे, नट्टू काका और एक और नाम क्या था, बागा। सब पता है मैडम को और फिर भी बोलते नहीं दिखती है। हाँ, तो दो एम्प्लॉयज है, नट्टू काका और बागा। उन लोग को वेजिस देंगे कि उन लोग को सैलरीज देंगे? सैलरीज देंगे, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, दे आर इन टू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, दे आर वर्किंग फॉर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दे विल गेट सैलरीज। तो पैसा यहाँ पर भी जा रहा है, जा ही रहा है सर, आएगा कभी, आएगा आएगा। उसके बाद और क्या खर्चा? मार्केटिंग। अभी सब कुछ रेडी हो गया, बराबर है, सब कुछ रेडी हो गया। अभी जैसे इसने बोला क्या करेंगे अपन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पर भी खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पे चलो मार्केटिंग के लिए किसको हायर करेंगे अपन? यहाँ पे से कोई इंटरेस्टेड है? जेनिल, जेनिल मार्केटिंग एजेंसी है इसका। तो जेठालाल गया इसके पास, बोला 3 साल का मेरे को एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और तू सब कुछ संभाल ले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सब कुछ इसके पास। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है फॉर 30,000 रुपीज़। करेगा ना? गुड। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पैसा जेठालाल ने आज ही दे दिया इसको, 30,000, 30,000 फॉर 3 years। तो पैसा यहाँ पर भी जा रहा है। अभी तक सब जगह पे पैसा गया ही है, सिर्फ स्टार्टिंग में पैसा आया था जो जेठालाल ने बिजनेस को दिया था। क्लियर है? अभी इसने जो एडवर्टीजमेंट किया ना, ऐसा जबरदस्त मस्त, एक्टर वैक्टर को बुलाया, एडवर्टीजमेंट किया, एक्टर एक्ट्रेस सब लोग आए, तो प्रोडक्ट का एकदम चाम बढ़ गया। प्रोडक्ट का चाम बढ़ गया तो लोग आने लगे, कस्टमर्स आने लग गए। अभी कस्टमर्स आने लगे ना, उसमें ना मेरे पास दो टाइप के, मतलब जेठालाल के पास दो टाइप के कस्टमर आने लगे। एक ऐसे कस्टमर जो लोग को खुद के यूज के लिए चाहिए था, राइट, खुद के यूज के लिए चाहिए था, मतलब घर पे। और एक ऐसे कस्टमर आए जो लोग को खुद को रीसेल करना था। समझा? दो टाइप के कस्टमर। क्या बोला? बोलो। खुद के यूज के लिए एक, और दूसरा रीसेल के लिए। जो खुद के लिए, खुद के यूज के लिए जिसने परचेस किया और हमने जिसको बेचा, उन लोगों को हम बोलेंगे रिटेलर्स। क्या बोलेंगे? तो हम लोग सब लोग कौन है? रिटेलर्स। और जो लोग दूसरे कैटेगरी के आए क्या बोल के कि हमको रीसेल करना है, तो उन लोग कौन बनेंगे? होलसेलर्स। जेठालाल खुद कौन है? वो भी होलसेलर ही है। क्या खुद बनाता है? What is the process of goods flowing? First, manufacturer will produce the goods. He will supply it to wholesaler. Wholesaler will supply to retailers. Retailers will supply to consumers. तो ये दो कैटेगरी के कस्टमर है, उतने में ये लाइन देके एक और कैटेगरी का कस्टमर आ गया। कौन? कंज्यूमर। अभी जो रिटेलर्स है ना, रिटेलर्स, हम लोग सब लोग रिटेलर्स नहीं, हम लोग सब लोग कौन है? कंज्यूमर्स। जो रिटेलर्स है वो भी कौन है? रीसेलर्स ही है। तो देयर आर 3 कैटेगरीज नाउ। फर्स्ट होलसेलर, सेकंड रिटेलर्स, थर्ड कंज्यूमर। होलसेलर का क्या काम है? बल्क में गुड्स खरीदना। क्या? बल्क में गुड्स। रिटेलर्स का क्या काम है? बल्क में खरीदेगा बट कंपेरेटिवली लेस देन होलसेलर। एंड कंज्यूमर का, वो बेचने के लिए नहीं, वो खुद के यूज के लिए जाता है। सो हु आर वी? कंज्यूमर्स। तो मैंने 3 कैटेगरी के कस्टमर बताए, सबको समझा? अभी ये जो होलसेलर वाले ना, होलसेलर वाले वो बोले कि मेरे को 20 टीवी दे दे, 20 फ्रिज दे दे, ऐसा बोल के गए, ऑर्डर प्लेस करके गए। बोला कि पैसा मैं 2 महीने के बाद देगा। ठीक है, पैसा 2 महीने के बाद देगा। तो नॉर्मली जब होलसेलर को हम लोग सेल करते तभी ऐसा ही होता है कि पैसा फ्यूचर में देते। तो ये एक कैटेगरी का हो गया। दूसरा रिटेलर बोला मेरे को 10 टीवी चाहिए, 10 फ्रिज चाहिए, उसका आधा, बट उसने हाफ पेमेंट कर दिया। ठीक है। कंज्यूमर आएगा, वो थोड़ी ना 10-10 टीवी खरीदेगा। हम लोग कितना खरीदेंगे? एक टीवी खरीदेंगे, एक फ्रिज खरीद सकते। तो हम लोग ने एक टीवी खरीदा, हम लोग ने ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया। ठीक है, ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, हम लोग को टीवी भी मिल गया ऑन द स्पॉट। क्लियर है? तो सेल्स हो गया, जबरदस्त सेल्स हो गया, जबरदस्त।
तो अभी सोचो तुम लोग, ये पूरा एक्टिविटी जो किया हम लोग ने, स्टार्टिंग किया कैपिटल से, जगह लिया, लेबर अपॉइंट किया, गुड्स परचेज किया, एडवर्टाइजमेंट किया, फिर सेल किया, सेल करने के बाद ये इतना एक्टिविटी हम लोग ने किया क्यों? व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव? क्यों किया? टू अर्न व्हाट? टू अर्न प्रॉफिट. व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव टू रन द बिजनेस? पैसा कमाना था ना. पैसा कमाना, कमाना मीन्स व्हाट? कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने पास बचे, उसको ही बोलेंगे ना हमने कमाया है इतना. सो दिस एंटायर एक्टिविटीज विच वी वर डूइंग इज टू अर्न प्रॉफिट. अभी प्रॉफिट कैलकुलेट कब करने का? आएगा तभी. प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना एंड में. एंड में मतलब व्हाट इज द एंड? दिन खत्म हो गया तो बस रात को घर जाते जाते शटर बंद करने के पहले नोट गिनो कितना आया, ऐसा. ओके. और मार्च, मार्च एंड पे. और प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे? तुम लोग रहते तो तुम लोग कब करते? एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, वेरी बिग बिग टर्म्स. और एवरी क्वार्टर. व्हाट इज क्वार्टर? एवरी 3 months. ओके. एनीवन एल्स? कब करोगे मैडम प्रॉफिट कैलकुलेट? आफ्टर ईयर. आप every month. Okay. So normally every business is calculate profit at the end of the year. Now which year I am talking? Here I am talking accounting year. जैसे ये मैडम ने बोला अकाउंटिंग ईयर, वी फॉलो अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम April 1st April to 31st March. Accounting year for businesses, for bookkeeping, for accounts, year starts from 1st April and it ends on 31st March. We are not going to follow calendar year. अभी तो तुम लोग के लाइफ में क्या था? कैलेंडर ईयर था. अभी तुम लोग के पास एक और ईयर आ गया, दैट इज अकाउंटिंग ईयर. तो कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी टू दिसंबर, बट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April टू 31st March. तो ये जो पीरियड है 12 मंथ्स का, ईयर मतलब क्या? 12 मंथ्स का. तो प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31st मार्च को. नॉर्मली सीधा सा बात है, तुम रोज रोज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करोगे, उतना टाइम नहीं है. प्रॉफिट कैलकुलेट करना इज नॉट अ इजी टास्क बिकॉज यू इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज. गेटिंग इट? बहुत सारा एक्टिविटीज है, बहुत बार पैसा आएगा, बहुत बार पैसा जाएगा, बहुत कुछ नोट डाउन करना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, सब कुछ रहता है. सो यू कैन नॉट कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस. अगर तुम वो करोगे तो तुम लोगों को टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तो बिजनेस कब करोगे? गेटिंग इट? तो अभी इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसको सिस्टमेटिकली किधर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ, सिस्टमेटिकली किधर लिखना पड़ेगा कि नहीं? तुम लोगों को क्या लग रहा है, याद रहेगा क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ कि ईयर के एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्या याद रहेगा क्या? शगुन याद रहेगा? पक्का नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? किधर तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि हमने ये मंथ में इतना 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 किया, परचेस किया, सब कुछ मेरे को नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट? पर नोट डाउन कैसे करने का? वो नोट डाउन करना ही हम लोग को सीखना है बुक कीपिंग में. सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? बुक कीपिंग. कि इतना सब एक्टिविटीज किया, तो इतना सब एक्टिविटीज को लिखेंगे कैसे? तो लिखने का जो तरीका है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज नोन एज बुक कीपिंग. सर आर्ट साइंस बोल रहे हो, हम कॉमर्स में बैठे. आर्ट मतलब क्या? स्किल. वेरी गुड. एक कला होना चाहिए, स्किल होना चाहिए मेरे पास. और साइंस मतलब? साइंस मतलब सर साइंस का नाम मत लो, नहीं जमता है. साइंस में तुम लोग ने देखा रहेगा कि उसमें रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स वो सब था, तुम लोग ने फॉर्मूलास पढ़ा था, बराबर है? तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करके हम लोग को रिकॉर्डिंग करना है. गेटिंग इट?
तो इतना सब एक्टिविटीज रहता है, सब याद नहीं रहता है, इसके लिए किधर लिखना पड़ता है, और लिखने के एक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। समझा सबको? तो अभी यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ये देखो, बुक कीपिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस? मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, बोलो, 1st April 25 to it will end on 31st March 26. If I ask you we are in which accounting year right now, what will be your answer? हाँ, 25 26। तुम लोग को दोनों बोलना पड़ेगा, 25 भी बोलना पड़ेगा, 26 भी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खत्म 26 में हो रहा है, इसके लिए। नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 26 26। लास्ट ईयर कौन सा था? 24 25। क्लियर है? ओके। तो अब यहाँ पर समझो कि ये जितना भी एक्टिविटी किया ना, ये जितना भी एक्टिविटी अगर देखोगे तो यहाँ पर फैक्ट्री, या तो हम लोग ने एक शॉप लिया था, उसका रेंट दिया था, यहाँ पे ये जो ओनर है उसने पैसा दिया था, ठीक है, 20 लाख रुपया दिया था। 20 लाख तो चाहिए रहेगा ना, अभी टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, जगह है, सब कुछ है, तो पैसा तो चाहिए रहेगा ना इतना। तो 20 लाख रुपया खरीदा। ये सब क्या था? एक्टिविटी था कि नहीं था? सब लोग, एक्टिविटी था। सब में, सब चीज में कुछ एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, किसी चीज का एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो ये जितना भी एक्टिविटीज है, सब में एक्सचेंज इन्वॉल्व है, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सचेंज, सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज ट्रांजैक्शंस। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। और ये तुम लोग का बुक कीपिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ। क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम मनीज वर्थ। अभी चेक करो ना, पहला यहां पे ये ओनर ने पैसा दिया बिजनेस को, ये बिजनेस है, क्या था नाम? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये बिजनेस है, ओनर ने पैसा दिया 20 लाख, तो कुछ तो एक्सचेंज हुआ है ना। मैंने क्या बोला? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। तो क्या आया? ये क्या बोलेगा? पैसा आया बिजनेस में, एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये क्या हो गया? 20 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पर देखो, रेंट, शॉप क्या रेंट पे लिया था, हम लोग ने पैसा दिया, बदले में हम लोग को क्या मिला? सर्विसेज। रेंट का सर्विस मिला ना, जगह, मतलब वी आर यूजिंग इट, बराबर है। यहाँ पे मशीनरी, मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या खरीदा है? गुड्स। जो भी टीवी फ्रिज रहेगा वो खरीदा रहेगा, हम लोग ने खरीदेगा, तो यहाँ पे गुड्स आएगा, पर बदले में जाएगा क्या? पैसा। तो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। सब जगह पे देखो, सब जगह पे ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट किया, ये जेनिल से किया था ना, जेनिल क्या है? जे ए, तो बोलना क्या है? जे ए एन आई। ओके। इससे हम लोग ने कौन सा सर्विसेज लिया था? एडवर्टाइजमेंट। और वैल्यू कितना था? 30,000 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, बराबर है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला क्या एक्सचेंज हुआ? पैसा दिया, बदले में इसने क्या दिया? सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज दिया, तो कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है। तो ये भी ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? फिर हम लोग ने गुड्स बेचा, याद है? कंज्यूमर्स को बेचा था। एक और कैटेगरी था, कौन था? रिटेलर्स। तो ऐसे करके हम लोग ने बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया है। एंड ये जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं पर तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कैलकुलेट करना है?
क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। तो ये रिकॉर्ड करने का ही इसको बोलते हैं क्या? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग मॉनिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऐसा क्यों लिखा है मॉनिटरी? मॉनिटरी मीन्स व्हाट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एज वेल एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। व्हाट डू मीन बाय मॉनिटरी? Related to money, very good. Such transaction which can be measured in terms of money are known as monetary transaction. What do you mean by non-monetary? जो पैसे में नहीं मेजर कर सकते, जैसे कि बार्टर पहले होता था ना, जब मनी का जन्म ही नहीं हुआ था दुनिया में, तब पहले लोग कैसे एक्सचेंज करते थे? बार्टर। वो बोलता था ना मेरे को वीट चाहिए, वीट, तो देखता था किसके पास वीट है, अगर इसके पास वीट है तो मैं इससे वीट लेगा, बट बदले में इसको कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो इसको शुगर चाहिए, तो मैं इसको क्या देगा बदले में? शुगर। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं रहता था कि कितने वैल्यू का वीट है, कोई मेजरमेंट ही नहीं था पहले। तो हम लोग वीट लेते थे, शुगर देते थे, ऐसा एक्सचेंज होता था। तो इसमें ना बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अभी मेरे को पता तो रहना चाहिए कि इसके पास वीट है और इसको क्या रिक्वायरमेंट है मेरे से, वो मीट होना चाहिए ना। अगर इसके पास वीट है, इसने दिया, बट मेरे पास शुगर ही नहीं है, तो क्या वो मेरे को देगा वीट? नहीं देगा। तो ये सब ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आता था, लिमिटेशंस था। इसके लिए जो इंसान है, इसने किसको जन्म दिया? पैसे को, मनी को। जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, तो सब कुछ स्मूथ होने लग गया ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को वीट चाहिए, तो मैं ये नहीं देखेगा कि मेरे पास शुगर है क्या, मेरे पास पैसा है ना, तो मैं ले सकता। नहीं, नहीं, वो मॉनेटरी, ये वैल्यू चेंज होते रहता है, वो करेंसी नहीं है। अभी तक इसके लिए तो डिबेट चलता है ना कि इस क्रिप्टो करेंसी, बट उसको मेजर तो कर रहे हैं ना, डॉलर्स में तो कर रही है, बिटकॉइन है, इथरम है, तो वो सब को मेजर तो कर रहे हैं ना। और एक्सचेंज भी हो रहा है उधर, तो यूएस में तो एक्सचेंज भी होते हैं फॉर ट्रांजेक्शन। तो समथिंग इट इज बीन वैल्यूड, सो इट इज अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट नॉन मॉनिटरी। बट वो करेंसी अभी तक इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुआ, समझा? और करेंसी होगा भी नहीं ऐसा मेरे को लग रहा है, बिकॉज करेंसी होने के लिए उसके पास स्टेबिलिटी रहना चाहिए। अभी हर सेकेंड में वो चीज़ का वैल्यू चेंज होता है, तो तुम लोग कौन से बेसिस पे पेमेंट करोगे? अभी जैसे अपने, अगर मेरे पॉकेट में 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ का वैल्यू कल उठ के भी 10 ही रहने वाले, समझ रहे हो? बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में तो हर सेकेंड में चेंज होता है वैल्यू। अगर मेरे पास कुछ ऐसा 10 क्रिप्टो है, तो उसका वैल्यू अभी 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी उसका वैल्यू चेंज होगा, 1,05,000 भी हो सकता है। तो वो उसको मैं कैसे मैं एज अ मोड ले सकता हूँ फॉर एक्सचेंज? गेटिंग इट? समझा? तो पहले के ज़माने में, कमिंग बैक टू दिस, पहले के टाइम पे बार्टर होता था, बार्टर में प्रॉब्लम होता था, इसके लिए इंसान ने किसको जन्म दिया? मनी को। अभी मनी में इजी हो गया, सब स्टेबिलिटी है, मनी कैन बी मेजर्ड, राइट? उसको वैल्यू दे दिया, वैल्यू दिया तो एक्सचेंज जो भी था वो इजीली हो सकता था। अभी मेरे को चाहिए वीट, तो मैं इससे ले लेगा, इसको पैसा दे देगा, खत्म, ट्रांजैक्शन डन, समझा? तो ऐसे करके हम लोग को समझना था मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों लिखा है यहाँ पर? बिजनेस ट्रांजैक्शन बिकॉज वी आर ओनली रिकॉर्डिंग और वी आर फॉलोइंग बुक कीपिंग ओनली फॉर बिजनेस। अगर जेठालाल मूवी देखने गया, बिजनेस के ड्रॉवर में से पैसा उठाया 500 रुपये और मूवी देखने चला गया, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे होगा बताओ? मूवी देखना बिजनेस का काम है? तो एग्जैक्टली बिजनेस के पैसे से खुद मूवी देखने गए, तो इज इट अ बिजनेस एक्सपेंस? नो, ये तो खुद का पर्सनल हो गया ना ये। तो पर्सनल चीज हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस के रिलेटेड। पर्सनल हो गया, मूवी देखने गया, वो इसका पर्सनल खर्चा हो गया, तो वो नहीं लिखा जाएगा। गेटिंग इट? क्लियर है? अब ये जो जेठालाल है, वो पूरा साल बिजनेस करेगा, एट द एंड घर भी तो चलाना ना उसको, वरना घर पे आने देगा क्या वो उसका चंपक, चंपक भाई, चंपक चाचा?
घर पे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पैसा लाएगा कहाँ से? बिजनेस से ही। बिजनेस में जो पैसा पड़ा है उसको वो क्या कर लेगा? विड्रॉ। जैसे ही प्रॉफिट कमाते जाएगा वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते जाएगा। तो जो विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। और जो ये पैसा दिया था ना 20 lakhs, ये 20 lakhs जो पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? कैपिटल। समझा? So what do you mean by capital? Amount invested by owner into business is known as capital. वापस बोलो क्या? Amount invested by owner into business. तो बिजनेस वो पैसों को कैपिटल करके बुलाएगा। बिजनेस के लिए वो कोई इनकम वगैरह नहीं, वो क्या है? कैपिटल। क्लियर है? यहां पर भी उसने ट्रांजेक्शन की है, यहां पर भी ट्रांजेक्शन किया, तो सब चीज का, सब ट्रांजेक्शन का कुछ ना कुछ तो नाम है। इधर तक सब लोग साथ में हो? क्लियर है? तो अभी तक हम लोग ने पहला डेफिनेशन पढ़ा किसका? बुक कीपिंग। दूसरा डेफिनेशन पढ़ा हमने कैपिटल का। तीसरा पढ़ा हम लोग ने ड्रॉइंग्स। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। क्या बोला? अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। अगर ओनर ही करेगा विड्रॉ तो ही उसको ड्राइंग, और ओनर के अलावा और कौन कर सकता है? ओनर पैसा देगा तो कैपिटल, ओनर विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स। सिंपल है? क्लियर है इधर तक? ओके। अभी हम लोग ने यहां पर परचेस किया था, याद है? क्या परचेस किया था? टीवी, फ्रिज, ये सब परचेस किया था। तो ये टीवी, फ्रिज और ये सब है ना, बिजनेस इसको बुलाएगा गुड्स। क्या बुलाएगा? What do you mean by goods? Anyone? Raw materials or wares or inventory को goods नहीं बोलेंगे। Inventory is the unsold goods which are there in the godown. और अच्छा चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, वो तुम लोग बताना वो जेठालाल के लिए गुड्स है कि नहीं है। जेठालाल ने टीवी खरीदा, वो टीवी जेठालाल के लिए क्या है? गुड्स है कि नहीं है? टीवी जेठालाल के लिए गुड्स है कि नहीं? है ना? जेठालाल टीवी क्यों खरीद रहे? बेचने के लिए। तो जेठालाल टीवी को गुड्स बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा। ओके। फिर फ्रिज, फिर चेयर, चेयर गुड्स नहीं है। एसी, लैपटॉप, उसका काम है सिर्फ टीवी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये तीन ही बेचना है। लैपटॉप, एसी, ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी। ओके। उसके बाद एक फर्नीचर जैसा एक सेटअप किया उसने, वो नहीं। तो क्या सोच के तुम लोग गुड्स नहीं बोल रहे हो ऐसा? वेरी गुड। देर इज नो इंटेंशन टू सेल। सो टू call it as good or to name it as goods, there should be what? Intention to sell. वही चीज को मैं क्या बताऊंगा कि वो गुड्स है। So any commodity or a product or a services purchased or produced by the business with an intention to sell, उसी को ही क्या बुलाएंगे? गुड्स। हर किसी चीज जो भी बिजनेस में आता है उसको हम गुड्स नहीं बुला सकते, क्योंकि गुड्स एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग आगे जाके प्रॉफिट कमाने वाले। क्या हम एसी खरीद के प्रॉफिट कमाने वाले? क्या लैपटॉप खरीद के प्रॉफिट कमाने वाले? क्या नहीं। दैट इज द थिंग विच इज यूजफुल इन द बिजनेस, इट इज सपोर्टिंग द बिजनेस बट नॉट द थिंग विच इज अर्निंग प्रॉफिट। समझा सबको? तो अभी ये जो गुड्स है हम लोग ने किससे खरीदा था? किससे खरीदा था? सुंदर से खरीदा था ना। अभी समझो कि थोड़ा मैं इसमें मॉडिफिकेशन लेके आ रहा हूँ। ओके। हम लोग ने कितना ऑर्डर किया था? 30 फ्रिज और 30 टीवी, इतना ऑर्डर रिप्लेस किया था इसके पास। अभी वो बोल रहा है कि 30 फ्रिज का जो वैल्यू है
वो हो रहा है 5 लाख रुपीस, और बाकी का जो टीवी का वैल्यू है वो हो रहा है 10 लाख रुपीस। जेठालाल बोल रहा है कि मेरे पास अभी 15 लाख रुपया नहीं है। टोटल कितना हो रहा है? 15 लैक्स हो रहा है ना। जेठालाल बोल रहा है अभी मेरे पास पूरा 15 लाख रुपया नहीं है, ऑन द स्पॉट मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये 5 लैक्स है ना, 5 लैक्स, इसको मैं अभी के अभी पैसा दे देता हूँ, बट 10 लैक्स जो है वो मैं पैसा कभी दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा। तो मेरे को कितना टाइम दे? 2 मंथ्स का टाइम दे। समझा क्या हुआ? थोड़ा मैंने पैसा ऑन द स्पॉट दे दिया, थोड़ा पैसा हम कब देने वाले हैं? 2 महीने के बाद देने वाले। तो जो पैसा ऑन द स्पॉट दिया ना, ऑन द स्पॉट, पहली बात तो हम लोग ने गुड्स खरीदा है। गुड्स खरीदा है तो उसको हम लोग कौन से नाम से बुलाएंगे? परचेस के नाम से बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? परचेस। हम अगर लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप को मैं परचेस नहीं बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा लैपटॉप कम्स इनटू द बिजनेस। परचेस वर्ड कहां पर यूज होगा? जब हम गुड्स खरीदेंगे ना, गुड्स, तो ही वर्ड कौन सा यूज होता है? परचेस। अगर तुमने लैपटॉप खरीदा, अगर तुमने चेयर खरीदा, वो तुम लोग का इंटेंशन नहीं है बेचना, तो वो लैपटॉप और चेयर को तुम लोग परचेस नहीं बोलोगे, तुम लोग बोलोगे लैपटॉप आया, तुम लोग बोलोगे चेयर आया बिजनेस में। बट अगर फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, तो वो परचेस हो गया, क्योंकि वो क्या है मेरे लिए? गुड्स। समझा डिफरेंस? क्लियर है? तो यहाँ पे इसने 5 लाख रुपीज ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, और बाकी के 10 लैक्स को क्या किया? फ्यूचर में पेमेंट किया। तो दोनों भी परचेज हुआ कि नहीं हुआ? ये सुंदर जो है वो हम लोग को 30 फ्रिज और 30 टीवी आज ही देने वाला है, आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाला है। बट पैसा हम लोग ने कितना दिया है आज? 5 लाख। ये कब देने वाले हैं? फ्यूचर में। तो ये दोनों का जो है इसका अलग अलग नाम है। क्या नाम है? इसको मैं बोलूंगा कैश परचेस, इसको मैं बोलूंगा क्रेडिट परचेस। कैश परचेस मतलब क्या? वेर द सेटलमेंट इज डन ऑन द स्पॉट। 5 लाख रुपया गुड्स लिया, 5 लाख रुपया दिया, तो ये 5 लाख को क्या बुलाऊंगा मैं? कैश परचेस। ये जो 10 लैक्स है ये कब देने वाला हूं? 2 महीने के बाद, मतलब फ्यूचर में देने वाला हूं। मतलब सेटलमेंट कब होने वाला है? फ्यूचर में। व्हेन द सेटलमेंट इज इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज क्रेडिट परचेस। दोनों में डिफरेंस समझा? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके मैं हर ट्रांजेक्शन में यही पूछूंगा कि बॉस ये कैश वाला है कि ये क्रेडिट वाला है। अगर ये समझ गए अच्छे से तो तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? सो हियर कम्स द फर्दर बाइफर्केशन ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले मैंने बताया ट्रांजेक्शन का मीनिंग, फिर मैंने बताया 2 टाइप के ट्रांजेक्शन है, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। उसमें बताया मॉनिटरी वेर इन मनी इज इन्वॉल्व, नॉन मॉनिटरी मतलब बताया था बार्टर, जो वीट का एग्जाम्पल दिया था ना, बार्टर। फिर अभी बताया कि जो ट्रांजेक्शन है वो 2 टाइप के होंगे। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। क्या? कैश और क्रेडिट। कैश का मतलब क्या था? सेटलमेंट इज ऑन द स्पॉट। क्रेडिट का मतलब क्या है? सेटलमेंट इज इन फ्यूचर। क्लियर है? किसी को डाउट है? तो कोई भी पूछे। अच्छा, इधर से तुम लोग कितने लोग ऐसा ऑटो में आए? ऑटो, बाकी सब चल के आए? ट्रेन? कुछ ट्रेन, ऑटो। ऑटो से आया तू, तूने पैसा दिया ना ऑटो वाले को? पैसा दिया तो तूने ट्रांजेक्शन किया कि नहीं किया? किया। क्या ट्रांजेक्शन? कैश दिया, उसको सर्विसेज मिला। 2 चीज मिल सकता है, या तो गुड्स मिल सकता है, या तो कोई चीज मिल सकता है, या तो कोई सर्विस मिल सकता है। तो इसको क्या मिला? सर्विस। तो ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि एक्सचेंज हुआ। तो कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? कैश की क्रेडिट? कैश। क्या रिक्शा वाला क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेगा क्या? नहीं। समझा? क्रेडिट। बस में कौन आया था? हाँ, टिकट का पैसा दिया रहेगा, बदले में सर्विसेज मिला। कौन सा ट्रांजेक्शन किया? कैश। क्या हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्या? हम लोग कर सकते हैं क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? कर सकते हैं।
करने में कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग के लोकेलिटी में ना ग्रोसरी स्टोर्स वाले रहते हैं, पता है? उन लोग को बोलते ना मेरे नाम पे लिख देना, मेरे खाते में लिख देना, ऐसा बोलते ना। सब लोग अपने पेरेंट के नाम का है ना, जो रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं हम लोग, एक बिल्डिंग में सबके एरिया में एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर रहता ही है जहाँ पे अंकल पहचानते अपने को, अंकल लिख देना बाद में देता हूँ। तो बाद में देता हूँ का मतलब क्या है? ये कैश ट्रांजेक्शन के क्रेडिट ट्रांजेक्शन? मैगी खरीदना है, अभी पैसा नहीं दिया मम्मी ने, बाद में देता हूँ। तो मैगी तो आज ही मिला ना तुम लोग को, पैसा कब दोगे? कल परसों, याद आया तो याद आया, वरना रात गई बात गई। बराबर है? तो हम लोग भी कर सकते हैं, यस वी कैन डू, प्रोवाइडेड सामने वाला अलाउ करे तो कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तुम लोग बताओ, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं अभी। रिस्की कौन सा है? इज देयर एनी रिस्क इन्वॉल्व? यस, वेयर? क्रेडिट। कैश में रिस्क है क्या? क्यों? ऑन द स्पॉट हम लोग ने मैगी लिया, पैसा दिया, तो शॉपकीपर इज रिस्क फ्री, उसको टेंशन नहीं है। बट व्हाट अबाउट क्रेडिट? है टेंशन है कि नहीं? है ना? क्या टेंशन है? उसने गुड्स दे दिए, मतलब अभी जेठालाल रहेगा, ये सुंदर रहेगा, सुंदर, उसने जेठालाल को गुड्स दे दिए और जेठालाल ने पैसा दिया नहीं, तो सुंदर के सिर पे तो टेंशन रोज घूमता रहेगा कि 10 लाख रुपया मेरे को जेठालाल से लेना बाकी है। तो सुंदर क्या करेगा? रोज सुबह को बोलेगा माय डियर जीजा जी गुड मॉर्निंग। क्यों? याद दिलाने, किस चीज का? पैसे का। तो रोज वो जेठालाल को याद करेगा। वंस जेठालाल मेड दी पेमेंट, उसको मैसेज करना बंद। क्यों? काम हो गया, पैसा मिल गया, अभी रिस्क है क्या कुछ? जब इंसान रिस्क में रहता है तब रोज वो सामने वाले पर्सन को याद करता है। तो सामने वाले पर्सन को याद करता है तो उसको है ना टेक्निकली हम बुलाते हैं क्रेडिटर। क्या बुलाते हैं? तो जेठालाल सुंदर को, अभी इधर टेंशन किसको है? सुंदर को। पर जेठालाल को भी तो टेंशन है ना। क्यों? उसको उसको पैसा देना तो पड़ेगा ना सुंदर को, कभी ना कभी तो। अगर नहीं दिया तो कल उठ के सुंदर उसको दूसरा गुड्स देगा क्या? अभी ये तो दे दिया, आगे जाके और देगा क्या? नहीं देगा। तो जेठालाल को तो टेंशन है ही, किस चीज का? पेमेंट करने का टेंशन। सुंदर को भी टेंशन है कि नहीं है? है, पैसा रिसीव करने का टेंशन। तो जेठालाल टेंशन के मारे रोज सुंदर को याद करेगा और सुंदर पैसा रिसीव नहीं हुआ उसके लिए याद करेगा जेठालाल को, पर दोनों एक दूसरे को याद कर रहे कि नहीं कर रहे? तो अभी हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सुंदर को क्रेडिटर करके बुलाएगा। क्या करके बुलाएगा? क्रेडिटर। सो क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल। क्या बोला? अमाउंट इज पेएबल। व्हाट डू मीन बाय पेएबल? देना बाकी है, पेंडिंग है। द नेचर इज पेंडिंग। पेड वर्ड यूज किया क्या? पेड। 5 लाख के लिए क्या यूज करूंगा? 5 लाख के लिए पेड, क्योंकि सेटल हो चुका है। पर 10 lakhs के लिए क्या यूज करूंगा? पेएबल। सो वेन एवर द मोड इज पेएबल, दैट सामने वाला पर्सन इज नोन एज व्हाट? क्रेडिटर। टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का जन्म कैसे होता है बुक्स में? व्हेन देयर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधारी पे जब खरीदते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या है? इन लेमैन लैंग्वेज इट इज नोन एज व्हाट? उधारी। तो जब हम उधारी वाला ट्रांजेक्शन, क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन, मतलब क्रेडिट परचेस करेंगे, तब जन्म होता है किसका? क्रेडिटर का। क्लियर है? किसी को डाउट? तो हमने परचेज में 2 चीज देखा। कैसा कैसा परचेज है? बोलते जाओ। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में क्या हुआ था? ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। क्रेडिट परचेज में सेटलमेंट इन फ्यूचर। गुड्स आज मिला था कि फ्यूचर में मिलने वाला है? आज ही मिल गया, बट पैसा फ्यूचर में दे। स्टार्टिंग से बात करूं तो पहला टर्म कौन सा पढ़ा था? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या था? आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। वापस, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने बताया था आर्ट क्यों? क्योंकि स्किल्स चाहिए।
हर कोई बुक कीपिंग नहीं कर सकते, आगे जाके तुम लोग को समझेगा क्या है बुक कीपिंग एक्चुअली में। साइंस क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स, वो फॉलो करके हम लोग को करना है। और आगे क्या बोला था, ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना। मॉनिटरी, जिसका पैसे में वैल्यू कर सकते हैं। बिजनेस, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज, हर एक चीज़ का डेफिनेशन बता दिया। क्लियर है? इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट टर्म पढ़ा था क्या, कैपिटल। कैपिटल किसको बोलेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, जब ओनर पैसा देता है तब। ड्रॉइंग्स किसको बोलेंगे? विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? ट्रांजैक्शन इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। एक्सचेंज हो रहा है, पर किस चीज के लिए हो रहा है? पैसों के लिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और या तो गुड्स एक्सचेंज होगा या तो सर्विसेज। फॉर व्हाट? फॉर मनी और मनीज वर्थ। गुड्स का डेफिनेशन भी पढ़ा था। व्हाट डू मीन बाय गुड्स? एनी कमोडिटी और अ सर्विस और अ प्रोडक्ट either purchased or produced with an intention to sell, उसको बोलेंगे गुड्स। क्लियर है? उसके बाद अभी नया नया टर्म पड़ा, ट्रांजैक्शन दो टाइप के रहते हैं, क्या? मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में भी दो बाइफर्केशन है, कैश और क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे? ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे? सेटलमेंट इन फ्यूचर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग ने ये जेनिल से सर्विसेज लिया था एडवर्टीजमेंट का, तो ये भी ट्रांजैक्शन था कि नहीं था? हाँ था। हम लोग ने 3 years का सर्विस लिया था, 30,000 रुपीज़ दिया था। ओके, तो हाँ, या तो 30,000 रुपीज़ दे के 3 years का हम लोग ने सर्विसेज लिया था। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ? योगा क्यों कर रहे हो आप? मेरे को लगा योगा वोगा पसंद है। क्या है? हाँ, ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन? क्या एक्सचेंज किया हमने? हम लोग ने पैसा दिया, मिला क्या? सर्विसेज। तो ये भी ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग ने ये सब पर्सन को क्या किया? सेल्स वर्ड क्यों यूज किया मैंने? बेचा। बेचा, चलो मैं लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा था, वो बेच दिया। और मेरे पास टीवी है, वो बेचा। सेल्स वर्ड कहाँ पे यूज करूंगा? टीवी के लिए कि लैपटॉप के लिए कि दोनों के लिए? हाँ, सेल्स वर्ड विल बी यूज ओनली फॉर टीवी। क्यों? क्योंकि क्या था? गुड्स। टीवी क्या था? टीवी गुड्स था कि नहीं था? क्या लैपटॉप गुड्स है? सो गुड्स वर्ड यूज करना ही नहीं है, बट गुड्स का डेफिनेशन पढ़ना है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। गुड्स वर्ड कहीं पर भी लिखना नहीं है, बट गुड्स वर्ड का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर तुम लिखोगे गुड्स तो समझेगा कैसे कि गुड्स खरीदा है कि गुड्स बेचा है? अगर मैं सिर्फ लिखूं गुड्स 5 लाख, समझेगा क्या कि परचेज गुड्स है कि सोल्ड गुड्स है? नहीं समझेगा। इसके लिए गुड्स का कितना टर्म्स है? 4। पहला परचेज, दूसरा सेल्स। परचेज का तो हम लोग ने बात कर लिया, अभी सेल्स का बात किया कि अगर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये 3 गुड्स है, उसको बेचा तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। बट लैपटॉप बेचा तो सेल्स वर्ड यूज होगा क्या? नहीं, मैं बोलूंगा लैपटॉप गया मेरे बिजनेस से। सबको समझा? लिखने के लिए सेल्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट बोलने के लिए कर सकता हूं। बुक्स में लिखने के लिए मैं कभी भी नहीं लिखूंगा कि लैपटॉप सोल्ड तो सेल्स बोलूं, नहीं। डिफरेंस समझ रहे? पक्का? और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? और व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेरी गुड।
तो ये जो गुड्स खरीदा था ना यहाँ पर, जो सुंदर से गुड्स खरीदा था, उसमें सुंदर ने, जैसे मैडम ने बोला ना अच्छा नहीं देता ये, एक टीवी खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न होता है, उसको बोलेंगे परचेज। जब खरीदते तब परचेज बोलते हैं, वही गुड्स रिटर्न किया तो क्या बुलाएंगे, परचेज रिटर्न। तो एक और क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न। ये कब होगा, हाँ, जब कंज्यूमर हम लोग को रिटर्न करेगा तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न। कंज्यूमर बोलेगा नहीं ये मजा नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, और रिटर्न कर देगा, तो दैट इज व्हाट, सेल्स रिटर्न। उधर से आया तो हम उसको दे देंगे। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, डिपेंड करता है तुम लोग का कैसा ट्रांजेक्शन है। बहुत बार रिटर्न पॉलिसी नहीं रहता है, कंज्यूमर के लिए भी और हमारे लिए भी। सो वही बोला, डिपेंड करता है। इफ देर इज अ रिटर्न पॉलिसी देन वी विल रिटर्न टू अवर सप्लायर, वरना नहीं होता है। बट मेजर जो यहाँ पे रिटेलर्स अगर देखोगे, यहाँ पे जो शॉप्स है, तो उन लोग सब लोग रिटर्न पॉलिसी पे ही काम करते हैं, वरना तो उन लोग कितना लॉस बेयर करना पड़ता है। अगर कोई भी रिटर्न हुआ तो कोई भी लॉस अपने सिर पे थोड़ा ना लेगा। तो रिटर्न पॉलिसी मोस्टली सारे प्रोडक्ट में रहता ही है, या तो उसका कोई टाइम रहता है कि इतने टाइम में रिटर्न किया तो रिटर्न करने का, वरना नहीं करेंगे। जैसे अब मोबाइल में भी अपना वैसे ही रहता है ना कि वारंटी में रहेगा तो वी कैन रिटर्न और रिप्लेस, बट वंस वारंटी इज एक्सपायर्ड देन वी कैन नॉट डू सो। समझा? तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो उसमें आता है ना लिखा 30 days रिटर्न, तो 30 days का ही पीरियड है, उसके बाद तुम लोग के वो रिटर्न का ऑप्शन ही हट जाएगा। चेक करना कभी, वंस यू परचेज, एक महीना खत्म हो गया वो रिटर्न का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, ऐसा होता है, चेक करना। तो ये 4 वर्ड के लिए मतलब गुड्स 4 नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? क्या 4 नाम है? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। बोलो, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। परचेज कब बोलेंगे? जब खरीदते हैं तब, और गुड्स रहना चाहिए तब। अगर किसी कोई और चीज़ खरीदा मैंने तो उसको मैं परचेज नहीं बोलूँगा। परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न किया, परचेज्ड गुड्स रिटर्न, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। सेल्स कब बोलेंगे? सेल्स जब गुड्स बेचा, कोई चीज बेचा नहीं, क्या बेचा? गुड्स बेचा, तो क्या बोलेंगे? सेल्स। और अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो उसको क्या बुलाएंगे? सेल्स रिटर्न। समझा? अभी यहां पर जो कस्टमर है, मैंने बताया था 3 कैटेगरी के कस्टमर है। क्या 3 कैटेगरी है? हाँ, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अभी ये जो कंज्यूमर है इसने क्या किया था? सेटलमेंट के बारे में सोचो। कंज्यूमर, याद है एक टीवी लेके गया था तो उसने पैसा दिया था ऑन द स्पॉट, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा कैश सेल्स। जैसे यहाँ पे कैश परचेस था, याद है सुंदर को 5 लाख ऑन द स्पॉट देते तो क्या बुलाया था? कैश परचेज। 10 लाख के लिए क्या बुलाया था? क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे कंज्यूमर को जो भी गुड्स बेचा, कंज्यूमर ने तो ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया ना, तो इसको क्या बुलाएंगे हम? कैश सेल्स। सेल्स है और वो कैसा है? कैश पे, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। रिटेलर्स ने क्या किया है? रिटेलर्स ने थोड़ा पैसा दिया है और थोड़ा पैसा बाद में देने वाला है, तो जितना पैसा दिया है उसके लिए मैं क्या बुलाऊंगा? परचेज की तरह, सेल्स है ना ये। रिटेलर्स, उसके हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? तो तू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से? समझा? तू गुड्स दे रहा है, गुड्स जा रहा है, तू क्या बुलाएगा उसको? सेल्स। कैसा सेल्स है? कंज्यूमर के लिए कैश, रिटेलर ने दोनों की है, कैश भी और क्रेडिट। ऑन द स्पॉट जितना दिया उसके लिए मैं बोलूंगा कैश सेल्स, फ्यूचर में जितना देने वाला है उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिट। ये जो होलसेलर है ना, इन लोग एकदम खतरनाक रहते हैं, इन लोग कभी कैश देते ही नहीं है। इन लोग हमेशा किस पे जाते हैं? क्रेडिट पे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा क्या? क्रेडिट। और यहाँ पे ये क्रेडिट पे है तो इसको क्या बुलाऊंगा? क्रेडिट सेल्स।
So there are variety of customers which business faces. तो डिपेंड करता है तुम लोग का बिजनेस का साइज कैसा है, बिजनेस का तरीका कैसा है. अभी यहाँ पे तुम लोग शॉप्स देख रहे हो, जितना भी ये लाइन में जाओगे तो ये लोग, इन लोग का क्या मॉडल रहेगा, स्मॉल रहेगा समझा, बट ये किसको बेचते रहेंगे, कंज्यूमर्स, रिटेलर, होलसेलर, किसको बेचते रहेंगे, कंज्यूमर्स, और वो भी कैश सेल्स. कोई भी कंज्यूमर को क्रेडिट पे देता नहीं अनलेस एंड अनटिल उसको भरोसा हो या जानता हो, तब तक वो नहीं देगा. जाके खरीद के आना कुछ तो पता चलेगा. क्लियर है. तो कंज्यूमर्स जब भी रहेगा तभी कैश सेल्स ही आता है. बट हम लोग को इतना, मैं इन डेप्थ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को समझना चाहिए कि कैसा कैसा सेल्स हो सकता है. क्लियर है. और वही चीज़ हम लोग डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीदते हैं. अगर होलसेलर खरीदेगा तो वो तो क्रेडिट पे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं रहता है. कभी भी देखना, तुम लोग पता है इधर मस्जिद बंदर गए कभी, मस्जिद बंदर, बीटी, सीएसटी के एक स्टॉप पहले आता है मस्जिद बंदर. वहाँ पे जितने भी बिजनेस है ना सब होलसेलर्स. देखोगे तो वहाँ पे एकदम सुपर प्राइस पे, मतलब सुपर डिस्काउंट पे मिलता है अपने को. कभी घर वालों को पूछना, उन लोग बताएंगे तुम लोग. सो अगर कुछ बल्क में खरीदना है ना तो अपन यहाँ से नहीं खरीदते, हम लोग वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से खरीद के आते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलता है. बल्क में खरीद रहे, बल्क, तो वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है. उन लोग होलसेलर है, और उन लोग जब खरीदते हैं ना किसी से, तो उन लोग सब पूरा क्रेडिट पे खरीदते हैं. और क्रेडिट पीरियड हर चीज़ का अलग रहता है. हर प्रोडक्ट का क्रेडिट का टर्म जो रहता है वो अलग रहता है. क्रेडिट पीरियड जो रहता है वो अलग रहता है. किसी में 2 महीना रहता है, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 15 दिन. अगर वो उतने टाइम में पेमेंट नहीं किया तो जो बिजनेस है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है. ऐसा भी रहता है. अगर 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने में तुमने पेमेंट नहीं किया, तो जितना भी वैल्यू रहेगा उस पर 1%, 2% का क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट. तो विथ इंटरेस्ट फिर पेमेंट करें, पेनल्टी जैसा समझ लो. क्लियर है. अब यहाँ पर जो मैंने ये बताया कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है जेठालाल, इसको रिस्क कहाँ पर है, रिस्क है कि नहीं है, है. कहाँ पर है, क्रेडिट पे. क्यों? उसको पैसा कलेक्ट करना अभी भी बाकी है. उसने उसका गुड्स दे दिया है बट पैसा मिला है क्या, नहीं. तो ये जो होलसेलर है यहाँ पर, इसको है ना, इसको जेठालाल रोज सुबह को गुड मॉर्निंग भेजेगा. क्यों? याद दिलाने. रोज सुबह को गुड मॉर्निंग भेजेगा किस चीज़ के लिए, पैसे का रिमाइंडर देने. ऐसे ही थोड़ी ना गुड मॉर्निंग भेजता है, थोड़ी ना उसका कोई रिलेशन है उसके साथ. क्यों भेज रहे हैं, पैसा, बिजनेस रिलेशन है. क्लियर है. तो जब कोई पर्सन से पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, तो वो पर्सन को हम बुलाते हैं डेटर्स. क्या बुलाते हैं, डेप्टर नहीं, बी इज साइलेंट. डेटर क्या बुलाते हैं, वापस बोलो, डेटर. समझा. सो डेटर इज द पर्सन फ्रॉम हुम द अमाउंट इज रिसीवेबल. एक और पढ़ा था ऐसा कुछ, जिसको देना बाकी है उसको क्या बुलाते हैं, क्रेडिटर. सो 2 पर्सन्स, एक जन से मिलना बाकी है, एक जन को देना बाकी है. जिससे मिलना बाकी है उसको क्या बुलाएंगे, बोलो. नहीं, अभी तो बोला डेटर्स. यहां पे देखो ना, यहाँ पे गुड्स बेचा है, क्या मिलना बाकी है, पैसा. सो अमाउंट इज रिसीवेबल, तो रिसीवेबल चीज को क्या बुलाएंगे, डेटर. दैट पर्सन इज नोन एज डेटर. सुंदर को क्या बुलाएंगे, सुंदर को क्रेडिटर. क्यों? क्योंकि अमाउंट इज पेएबल. अमाउंट पेएबल टू पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज क्रेडिटर. अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज डेटर. सबको समझा. तो यहां पे हम लोग ने और 2 टर्म पढ़ लिया. कौन सा ऐड हुआ, क्रेडिटर और डेटर. परचेज में भी 2 टाइप पढ़ दिया, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज. सेल्स में भी 2, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स. रिस्क कहां पर है, क्रेडिट सेल्स. रिस्क है तो उसको रोज याद करना पड़ेगा, तो मैं उसको गुड मॉर्निंग मैसेज भेज के उसका नाम भी मेरे बुक में लिख देगा.
मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या जेठालाल ये कस्टमर का नाम लिखेगा क्या बुक में? नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट हो गया है। नाम लिख के कुछ मतलब है क्या? उसको मतलब किससे है? पैसों से। जब भी कैश वाला रहता है ना, कैश, तब नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देने का। पैसा आया, वो बोलेगा कैश कम्स इन, और बोलेगा गुड्स गोज आउट, सेल्स इज इनकम, ऐसा सब बोल देगा। बट वो पर्सन का नाम अपने बुक्स में लिखेगा नहीं। बट अगर क्रेडिट सेल्स रहेगा तो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा मिलना बाकी है ना, अभी तक मिला है क्या? सेटलमेंट हुआ है क्या? जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक उसका नाम उसके बुक्स में दिखता ही रहेगा। वन सेटलमेंट इज डन, उसका नाम हट जाएगा बुक से, खत्म हो गया ना। सेम वे इसका और सुंदर में, सुंदर को कितने वैल्यू तक वो याद रखेगा? कितने वैल्यू तक याद रखेगा? 10 लाख। 5 लाख के लिए याद करेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा 5 लाख दे दिया ना। तो सुंदर ऐसा नहीं बोल सकता कि सुंदर मैं जेठालाल को 15 लाख के लिए याद करूं क्या? नहीं। क्यों 15 लाख के लिए? 5 लाख का सेटलमेंट हो गया ना, तो कितने के लिए याद करना है अभी? 10। तो वो भी 10 लाख बोलेगा, जेठालाल भी क्या बोलेगा? 10 लाख। समझा? कब तक बोलेंगे? जब तक सेटलमेंट नहीं होता तब तक। सिंपल। क्लियर है सबको? ओके। तो एक क्विक रिकैप, क्या क्या वो पढ़ा था? पहला बुक कीपिंग क्या था? आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। ओके। उसके बाद ड्राइंग्स क्या था? अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। ओके। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या था डेफिनेशन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। एक्सचेंज हो रहा है बट बदले में पैसा भी तो होना चाहिए ना, इसके लिए फॉर मनी और मनीज वर्थ। उसके बाद हाँ, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब मनी के रिलेटेड, नॉन मॉनिटरी मतलब बार्टर सिस्टम। मॉनिटरी में और दो बाइफर्केशन है। कैश मतलब ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, क्रेडिट मतलब सेटलमेंट इन फ्यूचर। और क्या पढ़ा था? गुड्स 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 क्या था? हाँ, कमोडिटी और अ प्रोडक्ट परचेज और प्रोड्यूस, या तो खरीदेंगे या तो बनाएंगे विद एन इंटेंशन टू, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, विद एन इंटेंशन टू सेल, उसको बोलेंगे गुड्स। क्लियर है? ओके। उसके बाद और क्या पढ़ा था? परचेज। परचेज दो टाइप के है, कौन सा? कौन सा? दो टाइप के है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में सेटलमेंट ऑन द स्पॉट, क्रेडिट में फ्यूचर। क्रेडिट के लिए याद रखने का कि कैश के लिए याद रखने का? क्रेडिट के लिए याद रखना। जो अगर याद रखना है तो टेक्निकली कौन से नाम से बुलाएंगे? टेक्निकली क्रेडिटर, बराबर। उसके बाद में सेल्स किया था। सेल्स भी हम लोग ने दो टाइप का किया था, क्या? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स में याद रखेंगे, क्रेडिट सेल्स में याद रखेंगे? क्रेडिट सेल्स में। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट फ्यूचर में होने वाला, पैसा मिलना बाकी है, तो सामने वाले पर्सन को क्या बुलाएंगे सब लोग? डेटर्स। डेप्टर मत बोलना प्लीज, क्या बुलाएंगे? डेटर। क्लियर है? गुड्स वर्ड बुक में लिखेंगे क्या? गुड्स वर्ड नहीं, उसके लिए कितना नाम है? उसके लिए कितना नाम है? क्या? परचेज, परचेज रिटर्न। सेल्स, सेल्स रिटर्न। परचेज कब बोलेंगे? जब गुड्स खरीदेंगे। परचेज रिटर्न जब खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर देंगे। सेल्स गुड्स बेचेंगे, गुड्स जाएगा तब। और सेल्स रिटर्न जब बेचा हुआ गुड्स वापस से आएगा बिजनेस में, तब बोलेंगे क्या? सेल्स रिटर्न। समझा? कुछ सीख के गए? पक्का? किसी को कुछ डाउट है? प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? द पीरियड ऑफ 12 months in which books of bookkeeping is maintained। क्या एक क्वेश्चन लास्ट, हम लोग हर साल का नया बुक्स बनाएंगे क्या सेम कंटिन्यू करेंगे? हर साल का? अरे खत्म हो गया भी, ऐसा थोड़ी ना होता है, खत्म तो होने ही वाला है। मेरा मतलब ये है कि
ईयर वाइज मेंटेन होगा कि 5 साल 10 साल ऐसा? हाँ, ईयर वाइज मेंटेन होगा। तुम प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे? हर साल में करोगे कि 5 साल में एक बार करोगे? हर साल। अगर हर साल प्रॉफिट करना है कैलकुलेट, तो बुक्स भी ईयर वाइज मेंटेन करना है। वो साल का प्रॉफिट तो वो साल का बुक्स। समझा? वाई बुक कीपिंग इज, क्या बुक कीपिंग सिर्फ जेठालाल के लिए यूजफुल है कि सबके लिए यूजफुल है? सबके लिए मतलब किसके लिए? हाँ, लाइक लाइक तेरे लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए। ऐसा नहीं होता है। जेठालाल जिसके साथ ट्रांजेक्शन करेगा उसके लिए यूजफुल है। अभी सपोज जेठालाल प्रॉफिट कमाएगा, याद है प्रॉफिट पे टैक्स लेता है गवर्नमेंट, टैक्स लेता है ना? तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट क्या जेठालाल पे भरोसा करेगा क्या? जेठालाल बोलेगा अरे सर 5,000 का टैक्स है, मैं 5,000 भर दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। गवर्नमेंट भरोसा करेगा? नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगा? खुद कैलकुलेट करेगा ना। प्रूफ के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट खुद देखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बताओ सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो किसके लिए काम आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो जेठालाल थोड़ी ना ऐसा बोलेगा ये देखो मैंने इतना परचेज किया, इतना सेल किया, इतना खर्चा, ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा मेरे को ओरली कुछ नहीं बचे, मेरे को लिखा हुआ चाहिए। तो लिखा हुआ तो क्या देगा वो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक कीपिंग की है वो देगा। वाह, घर पे कोई सीए है लगता है। दूसरा किसको यूज होता है? बैंक। कल उठ के जेठालाल को कोई लोन लेने का, लोन, लोन समझते हो ना, उधारी पे पैसा लेना है, तो बैंक में जाएगा। बैंक क्या ऐसे ही दे देगा? जेठालाल बोलेगा अरे 10 लाख का लोन दे, तो बैंक बोलेगा ये ले, ऐसा बोलेगा? बैंक पहले वेरिफिकेशन करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? कि देखेगा कि इसके पास कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, क्या क्या है इसके पास। कल उठ के अगर पैसा ना दिया तो मैं इसका असेट बेच के सब मैं पैसा रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? उतने वैल्यू का कुछ चीज़ है क्या उसके पास? कुछ गिरवी रखने के लिए चीज़ है क्या? गिरवी मतलब ऐसा सिक्योरिटी। तो बैंक जेठालाल के वर्डिंग्स में नहीं जाएगा। बैंक क्या चेक करेगा? बुक, बुक चेक करेगा। बुक चेक करके देखेगा कि हाँ मैं इसको लोन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। तो बुक कीपिंग सिर्फ खुद के लिए, ओनर के लिए यूजफुल नहीं है, बहुत लोगों के लिए यूजफुल है। जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लेंडर्स, सबके लिए यूजफुल है। सबको समझा? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो सीख के गए कि नहीं? पक्का? तो वी विल एंड दिस लेक्चर हियर ओनली। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? तो तुम लोग को आगे का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, पूछ लेता हूँ क्या है क्या नहीं।